अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से। जो फिस्कल ईयर 24 गुजरा उसमें स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस 89% थी, और अभी जो फिस्कल ईयर 25 जून एंड में कंप्लीट हुआ है इसमें स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस 60% थी। तो पिछले 2 साल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छे साल थे। एक साल मार्केट 89% बढ़ी और फिर अगले साल 60% बढ़ी। अगर हम रीजंस देखें कि व्हाई द स्टॉक मार्केट इज़ डन वेल, तो इसमें अगर आप ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ देखें हमारी, तो वो 2.7% के करीब रही, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी नीचे थी, बट फिर भी हालात को देखते हुए वो रीजनेबल थी। और अब फिस्कल ईयर जो 25-26 शुरू हुआ है जुलाई से, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 3% के करीब रहेगा। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसकी एक वजह ये है कि जिस तरह इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स नीचे हुए और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा कम हुआ है इंटरेस्ट रेट कम होने से, उसकी वजह से थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी और कुछ कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और कुछ बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन लास्ट फिस्कल ईयर में एवरेज 4.5% था, जबकि उससे पिछले साल इन्फ्लेशन 23% था। तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन में बहुत नुमायाँ कमी हुई है, और इसमें जो थोड़ा ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स भी नीचे रहा, एक बेस इफेक्ट भी रहा, उसका भी इम्पैक्ट रहा, और कुछ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन भी थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काबू में रही। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फिस्कल ईयर 25-26 में इन्फ्लेशन बढ़कर तकरीबन 7 to 8% तक चली जाएगी, और इसमें अगेन बेस इफेक्ट भी है, और दूसरा हम कुछ करेंसी डिवैल्यूएशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पॉसिबली जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी थोड़ी सी अपसाइड जा सकती हैं। सो इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ेगी आगे जाते हुए, और इंटरेस्ट रेट्स जो ऑलरेडी काफ़ी कम हो गए हैं, वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट में और 0.5 to 1% की कमी आ सकती है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और जो पॉलिसी रेट है वो 10% पर जा सकता है। अगर हम बात करें उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस दफ़ा तो डेफिसिट की बजाय सरप्लस था, जो कि अनयूजुअल है पाकिस्तान के लिए, मगर तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस एक्सपेक्टेड है जो फिस्कल ईयर 24-25 में। और अगर हम फिस्कल ईयर 25-26 की बात करें तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट अकाउंट फिर थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, तकरीबन 1.5 to 2.5 बिलियन डॉलर्स तक, अबाउट 0.5% ऑफ जीडीपी, जो कि फेयरली मैनेजेबल है। अगर हम करेंसी की बात करें तो जो लास्ट फिस्कल ईयर कंप्लीट हुआ है इसमें करेंसी तकरीबन 2% से डिवैल्यू हुई है, और जो फिस्कल ईयर शुरू हुआ है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करेंसी 5 to 7% डिवैल्यू होगी। और इसकी जो कुछ वजूहात हैं उसमें एक तो ये है कि थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी, तो उससे इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से करेंसी पे प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ी तो उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जून तक करेंसी डिवैल्यू होकर तकरीबन 300 रुपये के डॉलर तक जा सकती है, और एज आई सेड अर्लियर कि इसका इम्पैक्ट फिर थोड़ा इन्फ्लेशन पर भी आएगा। स्टॉक मार्केट की बात करें, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि लास्ट फिस्कल ईयर में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, तकरीबन 60% रही, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाते हुए स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। और उसमें जो की रीजंस हैं कि अभी भी अगर आप देखें तो जो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन है, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं, वो अभी भी 6.4 है, जबकि हिस्टोरिकली हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशो 7.8 पर रही है। इसके अलावा ये है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स हमारे मनी मार्केट फंड्स में थे या बैंक्स में थे, उनको पॉलिसी रेट कम होने की वजह से अब कम रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो शिफ्ट कर रहे हैं मनी मार्केट से स्टॉक फंड्स की तरफ,
اور اسٹاک مارکیٹ کی طرف. تو ہماری یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اگلا سال ہے وہ بھی ایک اسٹاک مارکیٹ کے لیے اچھا سال ہوگا, اور فردر لوگ جو ہیں وہ کچھ پیسہ اپنا موو کریں گے فرام فکسڈ انکم ٹو اسٹاک مارکیٹ. اگر ہم اپنے فنڈز کی پرفارمنس کی بات کریں, اسپیشلی اسٹاک فنڈز کی, تو این بی پی اسٹاک فنڈ کا جو فسکل ایئر 24-25 کا ریٹرن تھا وہ 67.4% تھا, اور اسی سال میں جو اسٹاک مارکیٹ بڑھی وہ 60.1% سے بڑھی. تو ہمارے اسٹاک فنڈ نے اسٹاک مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کیا. اس طرح جو این بی پی اسلامک اسٹاک فنڈ ہے, اس کا ریٹرن پچھلے فسکل ایئر میں رہا 64.1%, جبکہ جو اسلامک انڈیکس بڑھا اسٹاک مارکیٹ کا وہ 46.2% بڑھا. تو اگین ہمارے اسلامک اسٹاک فنڈ نے جو بینچ مارک ہے, جو اسلامک انڈیکس ہے, اس کو کافی اچھے مارجن سے بیٹ کیا. اگر ہم نفع پینشن فنڈ کی بات کریں, جو ایکویٹی کا فنڈ ہے, تو اس کا ریٹرن رہا 76.7% ورسز جو انڈیکس تھا وہ اسٹاک مارکیٹ 60.1% بڑھا. تو اگین ہمارا جو نفع پینشن ایکویٹی فنڈ ہے اس نے اسٹاک مارکیٹ کو بڑے اچھے مارجن سے بیٹ کیا. اور اگر ہم نفع اسلامک پینشن فنڈ کی بات کریں تو وہ 68.7% سے بڑھا, جبکہ جو اسلامک انڈیکس ہے وہ 46.2% سے بڑھا. تو آل ان آل ہمارے اسٹاک فنڈز نے اسٹاک مارکیٹ کو ایک اچھے مارجن سے بیٹ کیا ہے, اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اگلے سال بھی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ جو فکس ریٹرن ایونیوز ہیں, جس طرح انکم فنڈز ہیں, منی مارکیٹ فنڈز ہیں, بینک ڈپازٹس ہیں, ان کے مقابلے میں زیادہ اچھا پرفارم کرے گی. اور ہم انویسٹرز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے رسک لیول کو دیکھتے ہوئے اپنا ایکسپوجر اسٹاک مارکیٹ میں یا اسٹاک فنڈ کے تھرو, اچھا جو اسٹاک فنڈ آپ کو لگے اس کے تھرو بڑھائیں. اور جو انویسٹرز اسٹاک مارکیٹ کا رسک نہیں لینا چاہتے, تو ان کے لیے ہمارا جو ریلیٹیولی لو رسک منی مارکیٹ فنڈ اور اسلامک منی مارکیٹ فنڈز ہیں وہ گڈ انویسٹمنٹ ایونیوز ہیں. تھینک یو ویری مچ.